हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा फैराडे के फर्स्ट लॉ पर। और मैं आपके लिए एक डायग्राम बना कर लाया हूं जिसको आप देख पा रहे हैं। देखो बच्चों, फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। हिंदी में इसे विद्युत अपघटन कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट घुला होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर NaCl को घोल सकते हैं इसके अंदर। फिर हम इसमें दो प्लेट डालते हैं कंडक्टर की, एक कैथोड के रूप में, एक एनोड के रूप में, जो बैटरी के द्वारा करंट इस सॉल्यूशन में भेजती है। बच्चों, जैसे ही इसके अंदर सॉल्यूशन में करंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो यहाँ पर जो आयन है इसके अंदर, एक कैटायन और एक ये जो एनायन है, ये हरकत में आता है, मोशन करने लगता है। और ये आपको पता होना चाहिए, जो फ्री आयंस होते हैं वो हमेशा मोबिलिटी करते हैं, इधर उधर भागते हैं, जिगजैग मोशन में बहुत तेज स्पीडली पे दौड़ते हैं। और वे मतलब आयन क्या सोचते होंगे कि भाई मुझे अपोजिट चार्ज मिल जाएगा तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊँगा। कोई भी आयन है अगर उसे अपोजिट चार्ज मिलेगा तो उसकी तरफ भागेगा वो। तो जो हमारे कैटायन हैं वो कैथोड की ओर रन करते हैं और जो एनायन है वो एनोड की ओर रन करते हैं। और आयन चाहता क्या है कि मैं जैसे ही अपने अपोजिट चार्ज से टकराऊं तो मैं अपना आप को न्यूट्रल कर लूं, उदासीन कर लूं। तो जो सोडियम आयन आप देख रहे हैं ये कैथोड से टकराएगा और उदासीन हो जाएगा। क्लोरीन आयन जो है एनोड से टकराएगी, न्यूट्रल, उदासीन हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब होता क्या है, आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि जो मेटल आयन होते हैं वो डिपॉजिटेड होते हैं, मतलब वो जमा होने लगते हैं कैथोड पर। और जो गैस का कोई आयन होता है जैसे Cl- है, ये जैसी न्यूट्रल होगा तो ये गैस की फॉर्म में बाहर की ओर निकलेगा, है ना। इसलिए इसके लिए शब्द हम डिपॉजिटेड ना कह के लिबरेटेड यूज़ करते हैं। तो जो कैथोड पर इकट्ठा होता रहेगा उसे डिपॉजिटेड अमाउंट, जो एनोड से टकराकर बाहर रिलीज़ होगा उसके लिए लिबरेटेड अमाउंट। अब ये जो डिपॉजिटेड और लिबरेटेड अमाउंट है, इसको अगर हम जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है सेल की सॉल्यूशन के अंदर, उस इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें। ध्यान से सुनेंगे, ये जो डिपॉजिटेड अमाउंट है और इधर जो लिबरेटेड अमाउंट है, डिपॉजिटेड किसके लिए है क्योंकि ये सॉलिड मेटल है, लिबरेटेड इसलिए है क्योंकि ये गैस है, रिलीज़ होगी। तो ये जो अमाउंट होगा, क्योंकि दोनों अमाउंट सेम होगा, इसका जो अमाउंट होगा स्मॉल w आप मान लीजिए, वो इसमें दी गई इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी, जिसको आप चार्ज कह सकते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से फैराडे लॉ क्या बनता है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके डिपॉजिटेड या लिबरेटेड अमाउंट उसमें भेजी गई जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल q। इसी को बच्चों हम लोग फैराडे का फर्स्ट लॉ कहते हैं। और इसी के अगली नेक्स्ट लाइन में जब ये आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट कैपिटल Z आता है और इस Z को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप फैराडे लॉ को समझ सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पर डिपेंड करता है, या यूँ कह दीजिए सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक पार्ट पर डिपेंड करता है। क्योंकि सेल दो प्रकार से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये जो हमारा फैराडे लॉ है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। आई होप कि आप फैराडे का फर्स्ट लॉ समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।